आप लोग हैं परेशान, वो हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संभल में कभी आपका डिप्टी एसपी गदा लेके निकलता है, कभी मस्जिद में मंदिर निकल जाता है। कल जियाउर रहमान बर्ग से आप लोगों ने पूछताछ कर ली। तो ये जो एक राजनीति चल रही है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, धर्म, मजहब और क्षेत्र को आप लोग जो बीच में ला रहे हैं, इस बात की चर्चा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, प्रदेश में कानून का राज है, संविधान के दायरे में काम हो रहा है और यहां सबका साथ सबका विकास। यहां न कोई धर्म न जाति। एक हम आपसे कह रहे हैं कि एक मामला बता दीजिए, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो। अभी 5 लाख रुपया नौजवानों को बिना ब्याज का देने का रोजगार करने के लिए कानून बना। कहां लिखा है कि मुसलमान को मत देना? जीरो पॉवर्टी योजना बनी। 15 लाख परिवार को पूरे प्रदेश में आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 1,25,000 रुपया हर साल उसको इनकम करने का जरिया। उसके बाद 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा। कहां लिखा है मुसलमान को मत देना? करने के बाद भी आपको मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिल रहा, इसीलिए शायद अकबर कौन कहता है नहीं मिल रहा? सालार मसूद। अरे यही लखनऊ में 1 लाख मुसलमान राजनाथ जी को वोट देता है। लखनऊ की बात छोड़ दीजिए। अरे चलिए, मैं गाजीपुर ले चलता हूं। मैंने तो कहा अपनी विधानसभा छोड़ दीजिए, अपना जिला छोड़ दीजिए। ओवरऑल बात करिए ना। 2 जगह तो हो सकता है। वो तो कुंदरकी में रामवीर को भी सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम समाज ने दिया। बात एक पर्टिकुलर जगह की नहीं हो रही, बात पूरे देश और प्रदेश की हो रही है। अभी संभल चुनाव हुआ ना, 65% मुसलमान लोग बताते हैं। चुनाव कौन जीता? जीतना चाहिए ना विपक्ष को। 65% मुसलमान वोट है। तो भारतीय जनता बनना ही नहीं। देखिए, मुसलमान भी अब समझ गया है कि सब खाली हम आने के पढ़ावत हुआ पाठ 16 दूनी 8, एनडीए सरकार पढ़ावत हो पाठ 16 दूनी 32। मुसलमान समझ गए उलाट देना संभले में। कहां देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, खुल के वोट दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, सालार मसूद गाजी मियां का मेला होने देंगे कि नहीं होने देंगे? देखिए, जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। वो लगावे न लगावे, परमिशन देना परमिशन उसकी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी है हम उनके कारनामे को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? वो तो कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं कि सत्ता आपकी है, पावर आपकी, पावर पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं, तो अगर सत्ता आपकी है तो बगैर आपसे पूछे कैसे नहीं? आदेश इसके मिल बाद जाएगा? भी परमिशन, अगर माहौल वहां ठीक नहीं है तो डीएम परमिशन नहीं देता है। सरकार कितना हमारी हो, परमिशन नहीं देता है। कहता है कि नहीं सर मत आइए, बवाल हो जाएगा। तो हमको उनकी बात माननी पड़ती है। नानपारा में क्या होने वाला है? हमें भी इंतजार है। कुछ नहीं होगा, खाली इतने होगा 10 जून को हम लोग राजभर महाराजा सुहेल देव जी का मेला लगाएंगे। बहराइच में तो मेला तो एक ही लगेगा। फिर एक लगे वो सही लगेगा। सही मेला हम लोग लगाए, गलत मेला नहीं लगाते। तो वो तो कह रहे हैं सही मेला सालार मसूद गाजी का भी है, इतने जमाने से लगता चला रहा है। जे बहुत रहनुमा हो चले लगा ले। यही तो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग लगाने नहीं दे रहे हैं। आपने खुद कबूल दिया कि चलिए लगाइए, देखते हैं। मना करने वाले हम भी परमिशन लेंगे, वो भी परमिशन ले। मना नहीं कर रहे हैं, आप लगाने भी नहीं दे रहे हैं ना। सवाल ये है, हम मना नहीं करते लगावे। हम मना कहां कर रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आ जाए सड़क पर, तो उसके बाद आप अपना काम नहीं, हम उनको सड़क पर नहीं, हम अपने पीछ पला रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये पीछ है, आओ इसी पर खेला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने इंडिया न्यूज के इस मंच पर, रियल हीरोज आप कुंभ के मंच पर बेबाकी से बातचीत की। और उन्होंने देखिए गाजीपुर और जो बहराइच का जो मुद्दा है सालार मसूद गाजी, वो कह रहे हैं कि मेला तो हम लगाएंगे लेकिन महाराजा सुहेल देव पर लगाएंगे और 10 जून को लगाएंगे। और ये देश देखिए संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। हालांकि हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त धर्म नहीं है, बल्कि धर्म में राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी इतिहास को बदल दे रही है, और बीजेपी ये कह रही नहीं, हम इतिहास के पन्नों को पलटकर अपने महापुरुषों को याद दिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।